भी धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। सुलह समझौता कर लो, नहीं जान से मार देंगे। 3 बचे हैं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है आंदोलन खड़ा करेंगे, उनके थाने का घेराव करेंगे, उनको निलंबन की मांग करेंगे। उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, सत्यम सिंह की, और 3 लोग की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? खुशबू बिंद। खुशबू जी। 4 लोग मिल करके रिवॉल्वर दिखा करके आपके साथ हैवानियत का काम करते हैं। हाँ, हमारी मोबाइल पे सत्यम सिंह फ़ोन करता था। वो भीटा का रहने वाला है, उसका थाना घूरपुर लगता है। तो उसने, हम आशा बहू हैं जी। तो उसने हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया, उसने असली बातें किया। मैंने उसको मना किया, नहीं माना, मैंने गाली दे दिया। तो उसने अपने जीजा को बताया, उसका जीजा हमारे गांव में है, बड़गोना कला में, सोनू सिंह। तो सोनू से बताया, सोनू सिंह 5 दिसंबर को हमारे घर में घुस आया, लगभग 8-9 बजे रात घुस आया। हम हमारे आदमी घर में लेटे थे, हमारे बच्चे थे, तो उसने घुस आया और हमें, हमारे आदमी को मार पीट कर चला गया। बोला तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू गाली दे रही थी। कौन बोला? कौन? सोनू सिंह जी। बोला तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू गाली दे रही थी। उसने मार पीट कर चला गया। तो फिर हमने 6 दिसंबर को थाने पे सूचना दी। तो उसी बात को लेकर 7 तारीख को दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह, 7 तारीख को लगभग 8-9 बजे की रात की बात है। तो हमारे आदमी 7 दिसंबर को माइग्रेन की दवा चलती है उनकी, दवा के गए थे बाहर। तो हम अकेली थी, हमारा छोटा सा बच्चा था 2 साल के, उसी के साथ में हम लेटी थी। तो उन लोग 4 लोग हमारे घर में घुस आए और हमारे साथ बारी से कनपट्टी पे लगा के रिवाइवल बलात्कार किए। वो बच्चे के सामने ही? हाँ, हमारा बच्चा छोटा से था। जी। उसके सामने बोले कि ज़्यादा बोलेगी तो गोली मार देंगे, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह। फिर हमने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। उन लोग ने भाग चले रिवाइवल लहराते हुए। हमने चिल्लाई, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, बोले कि 112 नंबर कॉल कर दीजिए, पुलिस आए। हमने 112 नंबर कॉल किया, पुलिस आई, बोली चलो बेटा उन लोग को घर दिखाओ कौन कौन था। तो हमने गई घर दिखाने, तो उन लोग अपने घर पे हमें वहीं पुलिस के सामने पकड़ के सब मिलकर, घर वाले, दिवाकर, सुधाकर, सोनू, सत्यम, सब लोग मिलकर, महिला भी थी, हमें मिलकर मारने लगी सब पुलिस के सामने। पुलिस के सामने आपको मारने लगे? हाँ, पुलिस के सामने हमें मारने लगी। फिर हमने मार चिल्लाई तो हमारे घर के और अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर हमें छुड़वा कर ले आए घर। फिर पुलिस चली गई। फिर हम अपने घर वालों के साथ में रात में फिर थाने पे गई, गोंदियारा थाने पे। FIR दर्ज हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ। हमारा 164 का बयान भी हो गया है, मेडिकल जांच भी हो गई है। तो उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, सत्यम सिंह की, और 3 लोग की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने SSP के पास गई थी 200 लोग आदमी के लेकर, तो एक की गिरफ्तारी हुई है। SSP साहब बोले कि 1 हफ्ते में गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक में 1 की हुई है, 3 बाहर हैं। अभी भी धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। सुलह समझौता कर लो, नहीं जान से मार देंगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार के। कौन कर रहा है? दिवाकर, सुधाकर, सोनू, वही लोग कर रहे हैं? वही लोग कह रहे हैं। वही लोग दबंग हैं, रिवाइवल लाइसेंसी है, बंदूक लाइसेंसी है दिवाकर, सुधाकर के नाम से। और इन्हीं लोग हमें धमकी दे रहे हैं सुलह समझौता के, हमें रास्ता रोकते हैं। हम काम भी नहीं कर पाते हैं, फील्ड में आशा हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमें धमकी पे धमकी देते हैं जान से मारने की। SO साहब को जाकर आप नहीं बताएं थाने में? SO साहब की बताई हूँ। क्या कहें इस मामले को लेकर के कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है और धमकी भी देते हैं लोग, आप क्या कहते हैं? SO साहब कोई हमारी तरफ से कोई वो नहीं कर रहे हैं, वो इसे हिलावाली कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, जब हम जाते हैं, पहले जाते थे तो वहाँ से डांट के भगवा देते थे। SO साहब? SO साहब। आखिर क्यों डांट के भगाते हैं? आप तो पीड़िता है ना? हाँ, पीड़ता है, लेकिन वहाँ से भगवा देते हैं डांट के। जब पहले जाती थी वहाँ पे तो वहाँ से डांट के हम लोग को सड़क पे मतलब भगवा देते थे। क्या कहते थे?
बोलते हैं चली जाओ यहाँ से, तुम आशा हो, फील्ड में काम करना है तुम्हें, ये सब क्यों कर रही हो। मतलब आप आशा हो, आप ऐसा, आपके साथ इतना बड़ा कार्य को ये लोग करके निकल जाते हैं, आप थाने में जाती है तो वो लोग भी भगाते, इसका मतलब वो भी मिले जुले हैं। हाँ मिले जुले हैं, तभी ऐसा बोल रहे थे। बोलते हैं तुम आशा बहू हो, तुम्हें फील्ड में काम करना है, क्यों ऐसा कर रही हो। मेडिकल आपने करवाया? हाँ मेडिकल हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट में निकला ना सब सही? हाँ उसमें पॉजिटिव हुई है और 164 का बयान भी हो गया है। तब एसओ साहब को आप नहीं बोलेंगे सर मेरा मेडिकल भी हुआ है, सबसे 164 का बयान क्या चीज़ का हुआ है? यही कि हुआ है जो हमारे साथ गलत। क्या लगता है आपको कि उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हाँ उम्मीद तो है, सब हमारे साथ अगर हैं तो हमें उम्मीद रखते हैं। बाकी तो टीम भी अलग अलग की जगह के लोग भी आपसे अब तो मिलना जुलना चालू कर दिए। हालांकि जैसा भी आपका वीडियो वायरल हुआ, दूर दराज से लोग भी आकर के आपको आश्वासन क्या दे रहे हैं? सब लोग बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा, हम लोग साथ में हैं, तो हमें लगता है न्याय मिल जाएगा। सब लोग हमारे साथ हैं, भरोसा लगता है? भरोसा है। अब तो गाजीपुर से चल के आए हैं, खुशबू के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब तक खुशबू जी को न्याय नहीं मिलता है और बलात्कारियों को फांसी नहीं लग जाती है, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हम सोशल वर्कर हैं, हम लोगों का यही दायित्व है कि समाज के हित में हम लोग जहाँ भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो, जुल्म हो, जाति हो, गुंडे बदमाश द्वारा हो, पुलिस प्रशासन द्वारा हो, तो हम लोग उसके खिलाफ जो है लड़ें, संघर्ष करें, आंदोलन करें, उनका जवाब दें। और ये नहीं सुन रहे हैं तो उनको सुनवा दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको अगले नेक्स्ट में कि गाजीपुर जनपद में जब जब हम लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं, दुर्ग विजय बिंद मेरा नाम है, एक्स जिला पंचायत सदस्य, नेता भाजपा। गाजीपुर में 5-6 कांड हुए और 5-6 थानों का और चौकी का तहस नहस हो गया। आज वो चाहे वो ककरेत कांड हो, चाहे आपका नोनहरा पारा कांड हो धर्मेंद्र बिंद वाला, चाहे आपका कठवा मोड़ कांड हो, चाहे खानपुर कांड हो, शिकारी गोली कांड करंडा हो, समझ लीजिए कि थाने वालों का। और तब से तो मुझे लगता है कि गाजीपुर जनपद में फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कोई बिंद समाज के ऊपर जो है किसी प्रकार का अत्याचार करे, जुल्म करे, जाति करे, क्योंकि वहाँ बिंद समाज जो है एकदम उबड़ करके हम लोग आगे बढ़ करके, अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, दरोगा का थाना नहीं सुनता है, तो हम लोग सुनवा देते हैं। अब उनका उसमें जवाब सवाल में उनका क्या नुकसान होता है, वो कैसे झेल पाते हैं, वो उनका विषय है। खुशबू जी कह रही हैं कि 164 का बयान भी हो गया और मेडिकल रिपोर्ट भी हो गया, लेकिन थाने में जाने के बाद एसओ साहब हम लोगों को भगा देते हैं। देखिए, मेरी जानकारी अनुसार जो खुशबू जी तो मौके पर हैं, कह रही हैं, पहले कोई भी घटना होती है तो उसमें बलात्कारी जब तक 164 का बयान नहीं हो जाता है तो तब तक नहीं करते हैं। 100 कितना है वो 64 वाला। तो ये जब क्रिया पूर्ण हो गई है तो एफआईआर जो है तब्दील हो जाती है एनसीआर से, और गिरफ्तारी एकाध लोगों की हुई है। और मुझे विश्वास है कि सरकार को बदनाम नहीं करेंगे थाने के एसओ महोदय, वो तत्काल और जो शेष 3 बचे हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है आंदोलन खड़ा करेंगे, उनके थाने का घेराव करेंगे, उनको निलंबन की मांग करेंगे। पुलिस उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और दोषियों के ऊपर तो निश्चिंत रहिए हमेशा कार्रवाई होगी। देखिए, जो भी धमकियां आ रही है, धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ पूरा पूर्वांचल के बिंद जो है खड़े हैं, तमाम संगठन है, तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं, हम सब लोग इनके साथ हैं। और जो मनबड़ किस्म के लोग हैं वो मुझे लगता है कि भूल गए हैं, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि इसी तरह फूलन देवी के साथ हुआ था, तो उनके साथ भी जवाब दिया गया। जो विश्व की 4थी नंबर की महिला और हिंदुस्तान की 1 नंबर की महिला साबित हुई फूलन देवी, उनकी कहानी खून से शुरू हुई और खून से ही ख़त्म हुई। उनका इतिहास उन लोगों को याद आएगा। योगी मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं,
इस बेटी को देख करके या इसका सुन करके क्या कहेंगे आप इनके साथ अब ये क्या कहेंगे? देखिए, माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, काफ़ी हद तक सफल भी है हम लोग। और कहीं पर कोई भी अतताई किस्म के जो लोग हैं, अन्यायी किस्म के, वो नहीं जानते कि ये किस दल के हैं, किस परिवार के हैं, किनसे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी। और जब तक बीच में एक आदेश भी पारित हुआ कि बलात्कारियों को जो है फांसी तत्काल रूप से दे दी जाए, वह जल्द से जल्द शुरुआत होगी और उन लोगों को फांसी पहुंचाने तक हम लोग लड़ेंगे।